नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट एसडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 9 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नीचे लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना? तो इसका आंसर है चिली। दक्षिण अमेरिकी देश चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 95वां सदस्य बन गया है। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। आईएसए का 94वां सदस्य सिंगापुर और 93वां सोलोमन आइलैंड था। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 6वीं सभा का आयोजन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नई दिल्ली में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 2015 में, इसका जो मुख्यालय था गुरुग्राम हरियाणा था। इसके जो प्रमुख चीफ थे डॉक्टर अजय माथुर थे। इसका जो उद्देश्य है सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, सौर ऊर्जा के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती है? तो इसका आंसर है पंजाब। और इसलिए यह जो 16वां संस्करण था मुश्ताक अली ट्रॉफी का। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। पंजाब में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के फाइनल मुकाबले में पंजाब ने बड़ौदा को हराकर खिताब अपने नाम किया था। पंजाब ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को चुना गया, जो कि पंजाब के खिलाड़ी थे। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है भारत के T20 क्रिकेट घरेलू चैंपियनशिप है। इसके जो आयोजक करता थे बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसका जो फर्स्ट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था 2006 और 2007 में। इसकी जो उपविजेता 2022 की थी वो मुंबई की टीम थी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहल महिलाओं के लिए पानी पानी के लिए महिलाएं अभियान की शुरुआत की? तो इसका आंसर है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय अपनी प्रमुख योजना अटल मिशन फॉर री एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत महिलाओं के लिए पानी पानी के लिए महिलाएं अभियान को शुरू किया। यह जल दिवाली अभियान 7 नवंबर से 9 नवंबर तक चलाया जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड लोकल फाउंडेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नीदरलैंड में। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। इसका जो उद्देश्य है दवाओं एवं अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाना। अब हम अगले प्रश्न पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानव संबंधी स्वास्थ्य के विकास विकसित करने की एक संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 में। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है बिहार। हाल ही में बिहार राज्य ने देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया है। और सामान्य वर्ग में भूमिहार की आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है। बिहार ने 2 अक्टूबर को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया। और कार्यक्रम में और नमामि गंगे पत्रिका के 33वें संस्करण नई चाचा चौधरी श्रृंखला और गंगा पुस्तक परिक्रमा पर आधारित वॉइस ऑफ गंगा बुकलेट का विमोचन किया है। जो इसका उद्देश्य है नदियों के महत्व को लोगों को बताना, नदियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूकता करना। और गंगा नदी प्रणाली जो है यह उत्तराखंड के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है।
और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद गंगा के रूप में जाना जाता है। गंगा उत्तरी मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा नदी प्रणाली गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। गंगा नदी गंगा सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा 2009 में भारतीय राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां सुल्तान जोहोर कप का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है जर्मनी ने। मलेशिया के जोहोर में आयोजित 11वां सुल्तान जोहोर कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने नाम खिताब किया था। वही भारत जूनियर पुरुष हॉकी टीम के पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। अक्टूबर 2022 में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहोर कप 2022 का खिताब अपने नाम किया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रवीण माथुकर को। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पवार 2023 में कर्नाटक कैडर के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी थे। इन्होंने पहले मई 2023 में कर्नाटक पुलिस महानिदेशक DCP प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का निदेशक नियुक्त किया गया था। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 1963 में हुई। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चित प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका आंसर है 2020। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 से 2028 तक अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा की। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2022-20 में शुरू की थी। इसे आखिरी बार फरवरी 2023 में बढ़ाया गया था। अब हम अपने अगले पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इस योजना का चरण 1 अप्रैल से जून 2020 और चरण 2 जुलाई से नवंबर 2020 तक चलाया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में 2020 में शुरू किया गया था। अब हम कुछ अगले पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। योजना का जो लक्ष्य था, गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज की आपूर्ति करना। नोडल मंत्रालय जो है वित्त मंत्रालय है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अगली क्षेत्रीय निर्देशक साइमा वाजेद किस देश से हैं? इसका आंसर है बांग्लादेश। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में चुना गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र के दौरान हुए मतदान में साइमा वाजेद ने नेपाल के सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शंभू आचार्य को हराया। और साइमा वाजेद क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर 1 फरवरी 2024 को पदभार ग्रहण करेंगी और 2028 तक इस पद पर रहेंगी। और आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।